welcome to my channel. Let's start. So today we are going to learn chapter number 2 of class 12th biology, which is sexual reproduction in flowering plants. तो आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं वो अपने स्पीसीज़ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। और आपने ये भी देखा होगा कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। जितनी भी बातें थे वो सब फर्स्ट चैप्टर में आपने जान ली। हम डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 2 चैप्टर में डिवाइड करा है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लेते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स। तो फ्लावर जो है, फ्लावर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वही देखिए, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इस पार्ट को नाम देते हैं हम रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स मतलब कि जिससे हम किसी को फूल देते हैं तो यही पकड़ के वो रिसीव करते हैं, ठीक है। रिसेप्टिकल्स में जो अपर पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, थैलेमस, ठीक है। अब थैलेमस एक बेस की तरह एक्ट करता है, जिस बेस पे क्या होता है कि बहुत अलग अलग जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम फ्लावर को क्या बोलते हैं, फ्लावर को हम बोलते हैं मॉडिफाइड सूट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूट का एक मॉडिफाइड हिस्सा होता है। ओके, अब देखिए इस पे ये जो हम ग्रीन से जो पार्ट देख पा रहे हैं, ये इस पार्ट को हम बोलते हैं सेपल्स। क्या नाम होता है, सेपल्स, ठीक है। आपने देखा होगा कि फूल खिलने से पहले जो ये और ये जो कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट्स होते हैं इसका नाम होता है पेटल्स। तो आपने देखा होगा कि फूल खिलने से पहले जो कलरफुल पार्ट होता है वो किसके अंदर होते इंक्लोज होते हैं, वो सेपल्स के अंदर इंक्लोज होते हैं, ठीक है। फिर ये जो कलरफुल पार्ट है, ये पार्ट को जो आप देख पा रहे हो, ये कलरफुल पार्ट होता है जिसका नाम होता है पेटल्स। और पेटल्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स जैसे कि रोज़ के फ्लावर्स, ये उसमें पेटल्स की अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुई होती है, उसका रंग अच्छे से होता है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये रोजेस पसंद आते हैं, ठीक है। तो पेटल्स इसलिए अच्छे होते हैं ताकि वो बर्ड्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ताकि वो इस फ्लावर का पॉलिनेशन करवा सके। पॉलिनेशन हम इस चैप्टर में आगे डिटेल में देखेंगे, ओके। और जो मेन पार्ट है इस फ्लावर का, वो फ्लावर का जो मेन पार्ट होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। एक होता है को हम बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल में जो, और इसमें जो सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पिस्टल या फिर कार्पल। समझ गए, पिस्टल या फिर कार्पल। देखिए फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाई मतलब 2, सेक्सुअल तो मतलब जब एक ही प्लांट में मेल पार्ट भी प्रेजेंट हो और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें या तो मेल पार्ट हो और या फीमेल पार्ट हो, इन दोनों में से कोई एक ही पार्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ गए। और आपने देखा होगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट होता है, वो फ्रूट डेवलप होने से पहले उसमें क्या होती है, फ्लावर्स आती हैं। और फ्लावर्स को हम देखेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है और कैसे फ्रूट्स बनते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम खाली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ओके। अब देखिए फ्लावर में मैंने बोला कि एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होती है, ठीक है। तो मेल पार्ट में देखो, मेल पार्ट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम में देखो एक ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये फिलामेंट
किससे कनेक्टेड होती है? थैलेमस से कनेक्टेड होती है। इट इज कनेक्टेड विथ थैलेमस। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट है जिसका नाम होता है एंथर, तो ये पार्ट होते हैं मेल ब्रेन। और एंथर जो होता है, एंथर इज इट इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब होते हैं। इसमें हम देख रहे हैं एक ये लोब ये रहा और एक सेकंड लोब पीछे है। ठीक है, तो ये मेल पार्ट में है, इसको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम आते हैं फीमेल पार्ट पे। फीमेल पार्ट को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं गायनेशियम। और गायनेशियम में 3 पार्ट होते हैं। सबसे अपर वाला पार्ट जो स्टिकी एंड होती है, ये क्या होती है? स्टिकी एंड। सबसे अपर पार्ट होता है स्टिग्मा। फिर एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और लास्ट में आता है ओवरी। स्टाइल क्या काम करता है कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स पढ़ा है।